हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को के ऊपर एक जो मैंने पहले वीडियो बनाई है पार्ट 1 करके, उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो है जो फार्मर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कर्ज बैंक के कर्ज की वजह से या अच्छी फसल के दाम ना मिलने की वजह से सुसाइड करते थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही थी। और यह कहना चाहिए कहीं पे सूखा या बाढ़ की प्रॉब्लम होती है तो उसमें इंश्योरेंस वगैरह नहीं दिया जाता फार्मर्स को, तो उस सब से परेशान होकर फार्मर जो सुसाइड कर रहे थे उसके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट में सजेशन दिए गए हैं। वो आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं। क्या सजेशन दिए गए थे इसमें? प्रिवेंशन ऑफ फार्मर्स सुसाइड्स, फार्मर्स के जो सुसाइड्स हैं उनको रोकने के उपाय बताए गए हैं। इन रिसेंट ईयर फार्मर्स सुसाइड हैज़ इमर्ज्ड एज ए मेजर क्राइसिस इन रूरल इंडिया। जो हमारे रूरल इंडिया है या गांव ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे जो है फार्मर्स का बहुत बड़ी कहना चाहिए एक प्रॉब्लम की तरह आ रही है। ये प्रॉब्लम की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें फार्मर्स जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं, या तो बैंक लोन से बचने के लिए, या कहना चाहिए अपनी फसल के अच्छे दाम ना मिलने की वजह से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से। तो वो सब चीज़ें इसमें कही गई है। रूरल जो हमारे इंडिया का जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर द कमीशन हैज़ सजेस्टेड मीजर्स टू टैकल दिस चैलेंज इन फॉलोइंग पेज। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट या स्वामीनाथन कमेटी है उसमें इसमें काफ़ी सारे सजेशन दिए जिससे कि फार्मर सुसाइड ना करें। जैसे कि इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड होना चाहिए फार्मर्स को। रिवाइटलाइज प्राइमरी हेल्थ केयर होना चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए फार्मर्स के लिए। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुड बी एक्सटेंडेड टू सुसाइड हॉट स्पॉट लोकेशंस ऑन प्रायोरिटी बेसिस, मतलब ये हॉट स्पॉट होना चाहिए। सुसाइड हॉट स्पॉट लोकेशन जो है वो उसे ट्रेस कर ले फार्मर्स, जिससे कि सुसाइड जहाँ पे कर रहे हैं तो वो जो है उसको उसकी फार्मर की जो लोकेशन है उसको ट्रेस कर ले, उनको रोके। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उनके लिए कहा जा रहा है ये। सेटिंग अप फार्मर्स कमीशन इन एवरी स्टेट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मर्स फॉर ensuring डायनेमिक गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू फार्मर्स प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें ये माना गया है कि अगर फार्मर्स सुसाइड कर रहा है तो इसके पीछे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कहना चाहिए फेल्योर है या फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इसको रोकना, यहाँ पे ये भी कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रोवाइड फॉर ए सोशल सिक्योरिटी नेट विद प्रोविजन फॉर ओल्ड एज सपोर्ट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात की गई है, सोशल सिक्योरिटी देने की बात की गई है। ठीक है, फिर फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग होना चाहिए फार्मर, अपने इंश्योरेंस वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उनके सपोर्ट में होना चाहिए उनके लिए। फिर इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड एंड अदर इनपुट्स एट अफोर्डेबल, जो सीड्स है जो बीज है वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिलना चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट होनी चाहिए उनकी, एंड एट द राइट टाइम एंड प्लेस, और सही टाइम पर और सही जगह पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि खाद वगैरह है या बीज वगैरह है, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। साथ के साथ जो मशीनरीज वगैरह है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन हमने पहले देखा, वो सब भी प्रोवाइड होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कही जा रही है। फिर रिकमेंड लो रिस्क एंड लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज विच कैन हेल्प टू प्रोवाइड मैक्सिमम इनकम टू फार्मर्स बिकॉज दे कैन नॉट कॉप विद द शॉक ऑफ क्रॉप फेल्योर, particularly those associated with high cost technologies like BT cotton। इसमें जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कहना चाहिए जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए फार्मर्स को, चाहे वो ग्राम पंचायतों के द्वारा हो या चाहे ऑनलाइन दी जाए, वो जैसे भी हो उन्हें भी प्रोवाइड करनी चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पे बताई गई, ये गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ठीक है, और उन्हें जो है अच्छे बीज मिलने चाहिए, सही टाइम पे भी मिलने चाहिए, सही जगह पे भी मिलने चाहिए, जिससे वो मतलब ईजिली वहाँ से परचेज कर सकें। और इंश्योरेंस वगैरह की भी बात की जा रही है। फिर उसके बाद नीड फॉर फोकस्ड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, MIS, मतलब मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स भी होनी चाहिए इन द केस ऑफ लाइफ सेविंग क्रॉप्स सच एज क्यूमिन इन एरिड areas, have a price stabilization fund in place to protect the farmers from price
फ्लक्चुएशंस, जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उससे भी इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। प्राइस फ्लक्चुएशन से मतलब है कि जो दाम है, फसल का जो दाम है जो ऊपर नीचे होता रहता है वो नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। जैसे एमएसपी फिक्स करने की बात अभी भी फार्मर्स अपने प्रोटेस्ट में बार बार कह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए। जैसे हमने देखा 3 फार्म्स लॉज में भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है एमएसपी फिक्स ना होना। अगर एमएसपी फिक्स हो जाए तब भी फार्म्स लॉज से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी या इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा फार्मर्स को, अगर एमएसपी फिक्स हो जाए, चाहे वो प्राइवेट मंडी में जाए या गवर्नमेंट मंडी में जाए, जो उनका फार्मर्स की जो क्रॉप्स है वो या प्रोडक्ट है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एमएसपी की सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, जो कि मतलब मिलनी चाहिए। ये जो स्वामीनाथन कमेटी है, इसने ये चीज़ यहाँ पे ये प्रॉब्लम मतलब मानी कि ऐसा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसको जो है जल्द से जल्द रिड्यूस करना चाहिए, ऐसा कहा गया था। और ये हमने पहले भी देखा, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसके जो मिशन है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो सजेशन दिए गए उस मिशन को कवर करने के लिए या उसको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए इसको 11 साल का टाइम कहा गया कि कम से कम इसको फॉलो करने के लिए हमें 11 साल का टाइम लगेगा। वो जबकि निकल चुका है, 11 साल जो है हो चुके हैं, क्योंकि 2006 में कमेटी ने रिपोर्ट मतलब दे दी थी गवर्नमेंट को, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। बल्कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट में, उसमें ये नहीं कहा जा रहा कि जो प्राइवेट कंपनीज हों उन्हें नहीं देने की बात नहीं, उसमें ये कहा जा रहा है डायरेक्ट फार्मर से ही ऐसा काम होना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो। फार्मर जो है एक तरह से सिक्योर होना चाहिए अपनी ज़मीन के लिए भी, अपनी लैंड के लिए भी और अपनी जो है फसल के लिए भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नीड स्विफ्ट एक्शन ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइस। और साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, ये जो प्राइस है क्रॉप्स का जो प्राइस है वो ये ही नहीं कि नेशनल लेवल पर होना चाहिए या घरेलू या देश के अंदर ही अगर वो प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं तभी होना चाहिए एमएसपी फिक्स, ऐसा नहीं है। जब बल्कि ये कहा जाए साथ के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल मार्केट का भी जब प्राइस फ्लक्चुएशन होगा या प्राइस स्टेबल नहीं होगा तो वहाँ पे भी फार्मर्स को नुकसान होगा। तो वहाँ पे भी फिक्स करना चाहिए, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्राइस फिक्स होना चाहिए या एमएसपी फिक्स होनी चाहिए क्रॉप्स की। फिर इसके बाद हम देखते हैं पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगाना चाहिए टू मेक पीपल आइडेंटिफाई अर्ली साइंस ऑफ सुसाइडल बिहेवियर। मतलब जो सुसाइडल बिहेवियर है फार्मर्स का उसको देखने के लिए जो है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग करनी चाहिए या कैंपेन लगाने चाहिए, कैंपेन, जिससे कि क्या हो कि जो फार्मर्स अगर किसी की मेंटल कंडीशन इस तरह की है कि वो सुसाइड करने की कंडीशन में है तो उसको वहाँ पर क्या उसको जो है मेंटली उसको पीसफुली मना करा जाए या उसे समझाया जाए, और वो जो जिससे कि ये सुसाइड कमिट करने के लिए ना मतलब सुसाइड ना कमिट करे। जैसे हमने कई बार एक एग्जाम्पल के तौर में मैं बताना चाहूँगी, महाराष्ट्र में जब कहना चाहिए सूखा हुआ था तो उस टाइम पे भी बहुत सारे किसानों ने बहुत ज़्यादा सुसाइड किया था। सन 2014 से पहले की बात बता रहे हैं ये हम, तो सन 2014 से पहले बहुत सुसाइड केस हो रहे थे। और लेकिन ये स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है 2006 में दे दी गई, लेकिन इस पर अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ये बहुत दुखद है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फार्मर्स में कंपटीशन होना चाहिए। मतलब ये एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% होना चाहिए। मतलब एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, मिनिमम मतलब न्यूनतम जो है सपोर्ट प्राइस दिया जाता है फार्मर को। जैसे इसे मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी, जैसे अगर हमें कोई प्रोडक्ट मतलब हम जो बायर है उसको मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 50 रुपये में मिल रहा है, कोई दाल है, दाल अगर 50 रुपये पर केजी मिल रहे हैं तो फार्मर को उसके लिए 7 रुपये ही मिलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अब हटा दिया गया है तो फार्मर को 7 रुपये से भी कम मिल रहा है। तो इसीलिए फार्मर आज जो है प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे जो है एक ही फसल में मतलब जब ये हमारे 14 सितंबर 2020 को ये 3 फार्म्स बिल आए
और उस टाइम पे जो है फार्मर्स ने एक तरह से प्रैक्टिकल कर लिया, और उसको जहाँ पर जो कोई फसल थी, जो क्रॉप थी या प्रोडक्ट था उसका, जैसे कि धान है, वो 1800 1850 रुपये पर क्विंटल जाते थे, जो कि अब 700 800 रुपये पर क्विंटल जा रहा है। तो यहाँ पर उनकी एमएसपी फिक्स ना होने की वजह से यहाँ पर उन्हें नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है ये भी ये कह रही है कि एमएसपी फिक्स होनी चाहिए, जो कि कम से कम 50% होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मतलब वेट है, प्रोडक्शन का जो वेट है उससे मतलब मोर देन जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से होना चाहिए। 50% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए एमएसपी, ये कहा जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा अबाउट स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज थ्रू द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड द NCDEX and APMC electronic networks covering 93 commodities through 6,000 terminals and 430 tons and cities। मतलब ये कहा जा रहा है जो APMC है, APMC से मतलब होता है गवर्नमेंट मंडी, या NCDEX ये होती है इंटरनेशनल मंडी जो होती है वो सब। और इसमें जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होना चाहिए। मल्टी कमोडिटी से मतलब है जो कई तरह के क्रॉप्स होती हैं उसमें जो है एक्सचेंज करने की वो होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए फार्मर्स को। और डाटा जो है, डाटा स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ ये अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें कही जा रही है। और इसमें जो है स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो है या APMC जो है वो कमिटीज़ एक्ट बनना चाहिए रिलेटिंग टू marketing, storage and processing of agriculture produce need to shift to one that promotes grading, branding, packaging and development of domestic and international markets for local produce and move towards a single Indian market। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि APMC को ये करना चाहिए जो प्रोडक्ट है, APMC से यहाँ मतलब है सरकारी मंडी, ठीक है। वहाँ पे जो सरकार के जो मतलब कहना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग जो हैं वो फार्मर से जो प्रोडक्ट लेते हैं उस प्रोडक्ट को ये कहा जा रहा है यहाँ पर जो है पैकेजिंग की, ब्रांडिंग की और ग्रेडिंग की ये और प्रमोशन करने की जो है पूरी वो होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फार्मर अपना प्रोडक्ट लेकर गया और उसको जो है वहाँ पर एक तरह से परेशान होना पड़ रहा है। अगर किसी फार्मर की अच्छी क्रॉप है तो उसको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, अगर उसकी जो है फार्मर की फसल अच्छी नहीं है तो उसे उस हिसाब से ही मतलब पैसा मिलना चाहिए। ये जो प्राइस स्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है लोकल प्रोड्यूस जो है, मान लीजिए हमारे इंडिया में, मान लीजिए कहीं भी इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को प्रोडक्ट भेजा जा रहा है तो वो लोकल मार्केट हो गई। और इंटरनेशनल लेवल, दोनों लेवल पे जो है फार्मर को यहाँ पे फ़ायदा देना चाहिए प्राइस इंश्योरेंस के साथ भी। और दूसरा मार्केट के जो कहना चाहिए प्राइस में जो अप डाउन होता है वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो प्रमोशन होता है वो सब चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ देनी चाहिए। मतलब फार्मर अपनी फसल के बारे में बता सके कि हाँ मैंने इतनी अच्छी फसल उगाई है जिसकी पहले ये थी। और अगर ऐसा करता है मेरे हिसाब से तो फार्मर को फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर कोई फार्मर अच्छी फसल उगाता है या अच्छा प्रोडक्ट उगाता है, अच्छी वैरायटी की करता है या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उगाता है कम जगह में, कम ज़मीन में, तो वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए। ऐसा कई बार होता है जो गन्ने वगैरह हैं उसकी भी कहना चाहिए वैरायटी देखने आते हैं, उस हिसाब से पैसा मिलता है उसे फार्मर को। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, जैसे फार्मर को मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगी। जैसे फार्मर गन्ना डालता है मील पर, तो मील का 1 साल 2 साल के बाद पेमेंट आता है कम से कम, तो वो बहुत डिले हो जाता है। लेकिन फार्मर का जो पैसा है उसके ऊपर कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता या कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती फार्मर को। जो पैसा है वो 1-2 साल बाद अगर फार्मर को मिल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, हमें जाननी चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए। फार्मर को यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी मतलब कहना चाहिए उसकी एक तो दाम ठीक टाइम पे नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी स्वामीनाथन कमेटी में भी इंश्योरेंस या सिक्योरिटी देने की बात की गई है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है ये कि जैसे
क्या बोलते हैं, ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट कह रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो चीज़ करने के लिए कह रही है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि जो प्राइवेट कंपनी है वो इसमें इन्वॉल्व हो। यहाँ पे ये कहा जाए फार्मर से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाए, लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट वो होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, फार्मर्स खुद की कंपनी भी होनी चाहिए। फार्मर्स को भी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस वगैरह देना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ कही जा रही है। लेकिन सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट मंडी होनी चाहिए और गवर्नमेंट ही कहना चाहिए कंपनी सिस्टम होना चाहिए। ये प्राइवेटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटलाइजेशन में सिक्योरिटी नहीं है या श्योरिटी नहीं है कि उस जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, जो वर्कर होंगे, उनकी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। वो अगर मान लीजिए मंदी आती है तो उन्हें जो है रिसेशन के टाइम पे निकाल दिया जाता है। जैसे अभी हमने कोविड-19 के टाइम पे भी देखा, जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने रिसेशन के टाइम पे, या कहना चाहिए कोविड-19 के टाइम पे, बहुत सारे कहना चाहिए एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर्स को हटाया। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की बात भी की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की भी बात की जा रही है, जिसे हम अभी डिटेल में देखते हैं। इन 1961 द परसेंटेज ऑफ द वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर वॉज 75.9% था, लेकिन वाइल द नंबर डिक्रीज टू 59.9%। पहले जो था 1961 में, इसका जो था परसेंटेज, जो वर्क फोर्स था एग्रीकल्चर फील्ड में, वो था 75.9%, जो कि अब 59.9% हो गया इन 1992 से 2000 के बीच में। ठीक है, बट एग्रीकल्चर स्टिल प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। The overall employment strategy must seek productive and qualitative employment। ठीक है, इसमें बाद द measures to do so include, इसमें कहा जा रहा है जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, जो सन 1961 में 75.9% था एग्रीकल्चर फील्ड में, जो कि अब एम्प्लॉयमेंट जो है घट गया है सन 1999 से 1999 से 2000 के बीच में, ये 59.9% हो गया है। मतलब ये है, इसका रेशो घटता ही जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट देने में लोगों को ये घटता ही जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है जीडीपी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इस वजह से इसको जो है गवर्नमेंट को इसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एसिलरेटिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी की एसिलरेटिंग है, या कहना चाहिए इकोनॉमी की जो रेट ग्रोथ है, उसके हिसाब से जो है फार्मर्स को फंडिंग करनी चाहिए, या फार्मर्स की जो एमएसपी है वो सब चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। ये सब चीज़ यहाँ कही जा रही है। एक तरह से एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए उनके लिए, कि उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जैसे ही क्योंकि जीडीपी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है एग्रीकल्चर की तरफ से। एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी को बहुत बूस्ट करने में बहुत कारगर है। अभी हमने कोविड-19 के टाइम भी देखा, हमारी जीडीपी जितनी भी मतलब डाउन पे रही, लेकिन इतनी भी स्टेबल हुई वो एग्रीकल्चर की वजह से। और फार्मर ने अपने काम करना नहीं छोड़ा, सभी लोग अपने घरों में थे, लेकिन फार्मर ही था जिसने इकोनॉमी को हमारे स्टेबल रखा। तो यहाँ पे हमें हमारी गवर्नमेंट को कहना चाहिए फार्मर्स को कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के इंतज़ाम करने चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एम्फेसाइजिंग ऑन रिलेटिवली more labor intensive sectors and including a faster growth of these sectors। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है। फिर इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द लेबर मार्केट्स थ्रो such modification as may be necessary without eroding the core labor standards। मतलब जैसा लेबर स्टैंडर्ड है वैसा ही उनको जॉब मिलनी चाहिए। जैसे पढ़ा लिखा जो कहना चाहिए यूथ है, या पढ़ा लिखा जो पर्सन है, उसको उसी तरह की जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। जो लेबर या लेबर वाला जो पर्सन है या लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको उस तरह की जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब प्राइवेट मंडी सिस्टम भी सही है, वो भी होना चाहिए,
साथ के साथ गवर्नमेंट मंडी सिस्टम के साथ प्राइवेट सिस्टम भी हो, लेकिन यहाँ पे फार्मर की अपनी चॉइस भी होनी चाहिए, उसे एक तरह से मतलब बंधुआ मजदूर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ये जो हमारे 3 फार्म्स लॉज अभी 2020 में आए, सितंबर 2020 में जो पार्लियामेंट ने ये पास किए, ध्वनि मत से जो पास किए ये बिल, इसमें यही चीज़ कह रहे हैं फार्मर्स अपने ज़्यादातर आंदोलन में कि एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाएगा फार्मर, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए अपनी तरह से काम करने की। फिर इसके बाद एनकरेज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स वेयर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज ग्रोइंग नेमली, मतलब ऐसे जो सेक्टर हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये कहना चाहिए जो फसल है उसकी अच्छी वैरायटी की अच्छी कीमत मिले, तो वहाँ पे जो है फार्मर्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वहाँ पे जाने की पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए। ट्रेड, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड सर्टेन सर्विसेज, इन सब में भी फार्मर्स का मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ये सब कहा जा रहा है। द नेट टेक होम इनकम ऑफ फार्मर्स शुड बी कंपेरेबल टू दोज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मतलब सिविल सर्वेंट्स के कंपैरिजन में उनकी भी मतलब एम्प्लॉयमेंट इस तरह का होना चाहिए जिससे वो अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो इस सजेशन का पूरा एक कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि फार्मर्स का जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा लाइवलीहुड या लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, जिससे वो वीक ना रहे, एम्प्लॉयमेंट उसे मिले। ठीक है, यहाँ पर सरकारी मंडी के साथ साथ मतलब प्राइवेट मंडी के साथ साथ सरकारी मंडी के लिए भी बात की जा रही है। ये जो है देखा जाए इसमें प्राइवेटलाइजेशन को ज़्यादा इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट में बिल्कुल भी कहना चाहिए एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, इसके सपोर्ट में नहीं कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट इंश्योर करे, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट का जो है रोल होना चाहिए ये सब चीज़। इसमें क्रिटिसिज्म क्या हुआ, जो कहना चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसमें क्रिटिसिज्म क्या हुआ वो हम अभी देख लेते हैं। इन वन पॉइंट द रिपोर्ट कंप्लेन्स लैक ऑफ फार्म मैकेनिज्म इन इंडिया, ठीक है, and it is important for global competitiveness, but in other point it stress increase labor utilization to reduce unemployment, it is a major contradiction, मतलब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि फार्मर को जो है इसमें जो क्रिटिक्स हुआ है वो ये हुआ है कि एक तरफ तो फार्मर को कहा जा रहा है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दो, दूसरा जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है इसमें बात नहीं की जा रही, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की वो चीज़ है, बट इन अदर पॉइंट इट स्ट्रेस इंक्रीज लेबर यूटिलाइजेशन की बात करें, इंक्रीज लेबर यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है, वो चीज़ सही नहीं है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा वो चीज़ सही नहीं है। फिर ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड लॉसेस इन एग्रीकल्चर मेक इट इनक्रेटिव फॉर ए फार्मर टू सेल हिज लैंड, तो इसमें कहा जा रहा है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन को अगर ग्रो करा जा रहा है तो वहाँ पे एंड लूजेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, मेक इट इनक्रेटिव फॉर ए फार्मर टू सेल हिज लैंड, मतलब उनको ज़मीन बेचने की के लिए मजबूर करा जा रहा है एक तरह से फॉर ए नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, वो चीज़ भी यहाँ ठीक नहीं है। जैसे अभी हमने ये प्रॉब्लम जो है 3 फार्म्स लॉस में भी देखी, जिससे जो है फार्मर्स अपने आंदोलन में कह रहे हैं कि फार्मर तो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से जो है अपनी ज़मीन खो बैठेगा, वो फार्मर्स को ये डर भी है, वो चीज़ यहाँ पे भी स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी कही जा रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, NPF प्रपोजेस टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, NPF जो है वो प्रपोजेस कर रहा है पुट रेस्ट्रिक्शन पुट कर मतलब रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर तरीके से नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये इसमें क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, तो ठीक बात है, एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंडिया की काफ़ी है, तो उसे जो है मतलब प्रोड्यूस चाहिए या खाने के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से होना चाहिए। फिर इसमें इसलिए क्रिटिसिज्म किया गया। इट एडवोकेट्स टू सेट अप ए कॉरपोरेशन फॉर लाइव स्टॉक फीड एंड फॉडर, बट सच कॉरपोरेशंस हैव बीन सेट अप बाय द सेंटर एज वेल एज सिविल स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, फॉर वेरियस पर्पसेस एंड मोर हैज़ डन इट्स जॉब
सक्सेसफुली एंड नॉन हैज़ ए क्लीन रिकॉर्ड, वाइस वर्सा करप्शन, मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए, ये भी बात की जाए। जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर जितनी भी स्कीम है वो फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, करप्शन बहुत है। तो करप्शन नहीं होना चाहिए, जो चीज़ भी हो वो पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे कि एपीएमसी में जब भी फार्मर्स जो है प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो ऑक्शन होती है, तो उसमें प्राइस डिस्कवरी होती है। उस सब में जो है फार्मर को जो है काफ़ी सारा ऐसा होता है जो कहना चाहिए बनिए होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं, जब वो उसकी ऑक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें पार्टी सिस्टम बहुत चलता है, आपस में ग्रुपिज्म होता है, तो जहाँ पे जो है फार्मर का शोषण होने की काफ़ी ज़्यादा वो रहती है, आशंका रहती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये करप्शन सिस्टम भी ख़त्म होना चाहिए और पारदर्शिता यहाँ आनी चाहिए, इस बात को कहा जा रहा है। देन वाई सेटअप अनादर करप्शन कॉरपोरेशन, तो दूसरा सेटअप मतलब कॉरपोरेशन सेटअप करने की क्या ज़रूरत है। इंस्टीड देयर इज़ ए नीड टू मेक रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स मोर इन रिम्यूनरेटिव रेस्ट्रिक्शंस एंड अलाउइंग फ्री ट्रेड। इसमें कहा जाए दूसरा हमें कॉरपोरेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है इसी में, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए या इसमें जो है सुधार करना चाहिए। फिर एनपीएफ टॉक्स अबाउट फूड सिक्योरिटी की बात करता है इन दिस सेक्शन, बट ये हम फिर उसके बाद स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट फेल्स टू बैलेंस द प्राइस गैप, ठीक है, बिटवीन द इंक्रीज इन द एमएसपी एंड द कॉस्ट ऑफ फीडिंग द इंडियन पॉपुलेशन विच इज़ हाईली मिडिल एंड लोअर क्लास। ठीक है, अगर एपीएमसी इसमें जो स्वामीनाथन कमेटी में एमएसपी फिक्स करने की बात की है एटलीस्ट 50%, अगर इतनी हो जाती है तो जो तबका मतलब वो है हाई मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो है तबका जो है वो जो है इंडिया का, वो इससे वो नहीं कर पाएगा ठीक से, मतलब उनको खाना नहीं मिल पाएगा या उनका जो है बजट पे फ़र्क पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। फिर चैलेंजेस क्या हैं इसमें ये देखते हैं हम। देयर इज़ ए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन द पार्ट ऑफ द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। इसमें कहा जाए पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकली इसमें जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन द पार्ट ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है उसकी जो है इसमें इंटरेस्ट कम है टू एड्रेस द इशू ऑफ एग्रीकल्चर क्राइसिस की तरफ उसे एड्रेस करने में, इंस्टीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें सॉल्यूशन निकालने में या इसमें सुधार करने के लिए। टेम्परेरी सॉल्यूशन सच एज लोन वेवर्स विच हैव येल्ड रिच पॉलिटिकल डिविडेंड्स, मतलब जो पॉलिटिकल डिविडेंड्स हैं उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आने की बहुत ज़्यादा वो रहती है, कंडीशन रहती है। अगर कोई मान लीजिए पार्टी है वो इसमें कुछ सुधार करना चाहती है एग्रीकल्चर फील्ड में, मान लीजिए अपोजिशन है वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या कहना चाहिए अगर लीडिंग पार्टी उसमें कुछ सॉल्यूशन करना चाहती है जो कि फार्मर्स के बेनिफिट के लिए है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो उसमें कहना चाहिए गलत तरीके से इन्वॉल्व होती है या इसमें अपोज करती है, तो वहाँ पे भी वो बिल या वो एक्ट रुक जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए पॉलिटिकल जो पार्टी है, जो लीडिंग पार्टी है, वो ऐसा ही लॉज लाती है जैसे 3 फार्म्स लॉज आए जो फार्मर से अपने बेनिफिट के लिए नहीं बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो है फार्मर सर्वाइव करेगा, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो इसमें इसके लिए क्या कहा जाए, चैलेंजेस है ये हमारी इंडियन पॉलिटी में, ये चैलेंजेस है जिसको जो है क्योर करना काफ़ी कठिन माना जा रहा है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। लोन वेवर्स विच वर अर्लियर वेव्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स only to be adopted in the cases of extreme emergency have how become a norm, while it provides only a temporary relief, बल्कि इसमें जो है temporary relief provide कर दिया जाता है to the farmers के लिए। it has ensured political benefits to the ruling party, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है ये जो रूलिंग पार्टी है उसके बेनिफिट के लिए होता है, जिससे कि उसको आगे जो है पॉलिटिकल अपने पॉलिटिकल फ्यूचर बनाने में जो है फ़ायदा हो, ये सब चीज़ें देखी जाती है। फार्म लोन waivers are posing a bigger burden on the government exchange compared to what higher pay for farm produce will incur। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है अगर लीडिंग पार्टी ने कोई स्कीम पास कर दी है तो मान लीजिए वो पार्टी नहीं रहती बाद में, तो वो जो है दूसरी पार्टी जो है जो लीड करेगी आने वाले टाइम में इन फ्यूचर, तो ज़रूर नहीं है कि वो उस स्कीम को लागू रहने दे। अगर मान लीजिए फार्मर्स के फ़ायदे के लिए तो वो लागू होनी चाहिए, लेकिन अगर फार्मर के फ़ायदे के लिए नहीं है
तो वो हट जाती है, तो तब तो चलो फार्मर का फ़ायदा है। लेकिन अगर मान लीजिए वो फार्मर्स के फ़ायदे के लिए है, लेकिन जो दूसरी पार्टी, नई पार्टी आई है, जो पहले लीडिंग पार्टी थी, तो उसके जो स्कीम है उसको वो रोक देती है, तो यहाँ फार्मर के लिए जो भी कहना चाहिए फ़ायदे किए गए तो वो सब यूज़लेस हो जाएंगे, ये बात कही जा रही है यहाँ। फिर स्वामीनाथन कमिटी एम्ड at is increasing the overall income and standard of living of the agriculture households, especially when the government is targeting doubting farmers income by 2022। ठीक है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो स्वामीनाथन कमेटी का मेन पर्पस ये था, जो फार्मर हैं उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, वो सब चीज़ें जो कि जो है पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से नहीं हो पाता। यहाँ पे सारा सार यही है। फिर इसमें सजेशन दिए गए हैं, सजेशन क्या है वो हम इसमें देख लेते हैं। स्वामीनाथन हिमसेल्फ सेड द गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे 7th पे कमीशन और सैलरीज टू इंसुलेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स from inflation, then why they cannot provide a higher income for farmers to improve their lot. As per the latest projection, even by the year 2050, at least 800 million people will be living in rural India। ठीक है, कहा जा रहा है कि कम से कम 800 मिलियन जो पीपल हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं इंडिया में, तो उनकी जो है कहना चाहिए उनकी सैलरी वगैरह एक इंश्योर होना चाहिए, या जैसे इसमें ये भी कहा जाए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी तरह ही फार्मर्स की भी जो इनकम है या इनकी भी एक तरह से इनकम जो है एक तरह से फिक्स होनी चाहिए, वो चीज़ कही जा रही है टू इम्प्रूव देयर लॉट, या उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। एज पर द लेटेस्ट प्रोजेक्शन इवन बाय द ईयर 2050, जैसे ये जो स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से अगर चलें तो ये 2050 तक एटलीस्ट जो पीपल हैं 800 मिलियन पीपल वो रूरल एरिया में रहते हैं। पीपल विल बी लिविंग इन रूरल एरिया इन इंडिया, दस इन स्टेट ऑफ शाइंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो इस वजह से जो है एग्रीकल्चर के जो वो है रिफॉर्म्स है वो होना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस चैलेंजेस एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टॉवर्ड्स अपलिफ्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ आवर फार्मर्स यूज। वी नीड टू डील विद वेरियस ट्रेड्स of between conflicting interest for overall well-being। फिर इसके बाद for this purpose more options have to be explored with modern concepts to ensure security in agriculture markets and farmers income। इसमें कहा जाए जो एग्रीकल्चर मार्केट्स है और फार्मर्स की जो इनकम है उसके लिए कुछ भी मतलब सॉल्यूशन निकालने चाहिए गवर्नमेंट को, जो लीडिंग गवर्नमेंट है उसको। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह की जिम्मेदारी डाली गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।